नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास की हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं 14 जुलाई 2023 करंट अफेयर का पहला प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ये सभी देशों की सैन्य शक्ति की मजबूती को दर्शाता है। प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया है यूएसए ने, सेकेंड स्थान पे रूस है और थर्ड स्थान पे चीन है, फोर्थ पे इंडिया है और पड़ोसी देश पाकिस्तान का 7वां स्थान है। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। अन्य इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वां रैंक है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक है 38वां, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126वां स्थान है। विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 126वां स्थान है। इन दोनों को आप आसानी से याद रख सकते हैं, दोनों का एक ही है, 126वां। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है SpaceX कंपनी ने, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। ओपन AI स्टार्टअप को काउंटर करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। SDI के आधार कौन कौन से हैं? तो SDI के 3 आधार हैं। प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। इसे UNDP ने जारी किया है। AI का मतलब क्या होता है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि मशीन यदि मानव मस्तिष्क की तरह व्यवहार करे तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। चैट GPT ये चैट बॉट है जिसे लॉन्च किया है OpenAI कंपनी ने। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। बार्ड लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। गीगा GPT रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। लेक्सी ये भारत का है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा खोज की गई है। मेजराना जीरो मोड्स क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होगा इसका सुपर कंप्यूटर के निर्माण में। एक भी कण यदि अशांत होता है तो जानकारी डिकोड नहीं होगा। ये साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है, इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक हैं और प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन। कभी कभी रदरफोर्ड भी दिया होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया है। LIGO भारत में हिंगोली जो कि महाराष्ट्र में है स्थापित किया गया है। चौथा प्रश्न है। हाल ही में किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को मंजूरी दी है? तो इजराइल की संसद, जिसे नीसेट कहते हैं, इसके द्वारा विवादित विधेयक को मंजूरी प्रदान किया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करता है। इसके विधेयक को पास करने के आधार थे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना, नागरिकों के अधिकार को इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, सरकार की कार्यपालिका कार्य की प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं जो कि यूपी वीडियो में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय का अधिकार आर्टिकल 142 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि बनकर आए थे सुंदरेश मेनन, जो कि सिंगापुर के हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 में दिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद यदि होता है तो उसका निपटान सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये विवरण आर्टिकल 71 में दिया गया है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन कोलंबिया में हुआ। वेब जो कि विश्व चुनाव निकाय संघ है, इसकी स्थापना 2013 में की गई। क्यों हुआ? क्योंकि यह निष्पक्ष चुनाव और अस्थायी लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कोलंबिया में हुई। भारत के राजीव कुमार ने इसमें भाग लिया, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। वेब
के 2019 से लेकर के 2022 तक अध्यक्ष भारत था। COP15 का आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ। G7 और क्वाड की बैठक जापान में संपन्न हुई। G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। यह 18वें क्रम का था। G20 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग देखते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट मीटिंग जोधपुर में हुई। थर्ड कल्चरल मीटिंग हुई हम्पी कर्नाटक में। थर्ड टूरिज्म का मीटिंग हुआ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। आसियान की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया 2023 में। छठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन की खोज हुई है? ये शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन की खोज हुई है क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप से। यह हवाई द्वीप यूएसए में स्थापित है। यह जीवन की संभावना को बतलाता है। फास्फीन गैस में बैक्टीरिया यानी जीवाणु विकास करते हैं, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि वहां जीवन हो सकता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सांझ का तारा, भोर का तारा इस शुक्र को ही कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच ये जो रिंग होती है इसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मंगल के प्राकृतिक उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। मंगलयान को लॉन्च किया गया था MOMPS LVC-25 के द्वारा। आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा जो कैंपस तंजानिया के जंजीबार में स्थापित किया गया है उसकी पहली महिला डायरेक्टर प्रीति अदलायन को बनाया गया है। ये अक्टूबर 2023 से सत्र का आयोजन स्टार्ट हो जाएगा। ललन टॉप सवाल देखते हैं, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है जो कि ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका के तंजानिया में। जिंजीबार प्रसिद्ध है, इसे लॉन्ग द्वीप कहते हैं। प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया था एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किया गया IIT कानपुर के द्वारा। आठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो इस शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और दूसरे स्थान पे है झारखंड। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में प्रथम स्थान पे सिक्किम है और यूटी में प्रथम स्थान पे लक्षद्वीप है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं, पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश की योजना है जो कि गन्ना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई। एक परिवार एक पहचान उत्तर प्रदेश की योजना है। भारत का पहला अमृत सरोवर निर्मित किया गया है रामपुर पटवाई उत्तर प्रदेश में। इंडिया जस्टिस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नौवां प्रश्न, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो एवं घुड़दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा 28% कर लगाने की गई है जो कि टैक्स स्लैब का सबसे हाईएस्ट टैक्स है। यह GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि समवर्ती सूची में स्थित है। GST विजय केलकर समिति के द्वारा लाई गई थी। 101वां संविधान संशोधन के तहत GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इसकी अलग अलग दरें हैं जो कि 0.1% है, 5%, 12%, 18%, 28%। इसका निर्धारण GST काउंसिल के द्वारा किया जाता है। GST काउंसिल आर्टिकल 279A में है। GST काउंसिल की 50वीं बैठक विज्ञान भवन दिल्ली में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्ष निर्मला सीतारमण रही जो कि वित्त मंत्री हैं। नोट पॉइंट देखते हैं, GST परिषद ने कैंसर इलाज की दवा, दुर्लभ बीमारियों की दवा और विशेष चिकित्सा उद्देश्य वाले खाद्य उत्पाद को GST से छूट प्रदान किया है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, GST समिति विजय केलकर समिति के द्वारा लाई गई। GST काउंसिल आर्टिकल 279A में दिया गया है। भारत में सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? तो भारत में सर्वाधिक रुपया आता है उधार से और जाता है उसकी ब्याज अदायगी में। इनकम टैक्स में क्या बदलाव हुए हैं?
तो इनकम टैक्स में पहले 6 स्लैब थी जो कि अब वर्तमान में 5 स्लैब रह चुकी हैं। पहले 2.5 लाख रुपए तक पर टैक्स फ्री था, अब 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। 10वां प्रश्न है 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के ओबरा नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है ये, जो कि 1600 मेगावाट का है। ये बिजली उत्पादित करेगा। इसमें सहयोग कर रहा है एनटीपीसी। 50% उत्तर प्रदेश और 50% है एनटीपीसी। ललन टॉप सवाल देखते हैं। भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है तो वो है सोनभद्र, जो कि बिहार, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगती है। रानीपुर में टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। परमाणु संयंत्र के नाम देखते हैं। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में है। काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में है। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है। कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। भारत का 36वां तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल सलेम हवाई अड्डे पर होगा स्थापित। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।